आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग बहुत ही महान परमेश्वर के सामने हैं, आप मेरे सामने नहीं हैं। ये एक माध्यम है जिसकी वजह से हम परमेश्वर से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह नासरी हमारे बीच में विद्यमान है। और आज वो एक खास विषय मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आप बिल्कुल अपनी डायरी और पेन लेके बैठिएगा और परमेश्वर हम सबसे बात करेगा भविष्यवाणी के माध्यम के द्वारा, हमसे बात करेगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही जीवन है और वचन हमें अंदर से निखारता है। जैसे एक सुनार सोने के आभूषण को निखारता है, उसको पहले गलाता है, तपाता है, फिर उसको नक्काशी करता है, फिर उसके बाद पॉलिशिंग करने के बाद वो हमें चेंज करता है। ऐसे ही परमेश्वर है। आप भी वैसे परमेश्वर में बने रहिए। और परमेश्वर महान परमेश्वर है और बशंदो राबा और आपके जीवन में काम ज़रूर होगा। हाँ, खुदावन यीशु मसीह, मैं आप सबके लोगों के लिए एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ। खुदावन प्रभु, ये वचन प्रभु ये सीख पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, क्योंकि ये सबके जीवन में होना चाहिए प्रभु, क्योंकि एक आदर्श हम विश्वासी कैसे बन सकते हैं, क्या हम रोल मॉडल बन सकते हैं दूसरे के लिए। आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी खासतौर से जवान हैं, और वो किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं और वो उसको अपना रोल मॉडल मान ले रहे हैं। सपोज करो कि किसी को कोई फिल्म स्टार इसका रोल मॉडल है, किसी का जो रोल मॉडल है वो क्रिकेटर है, किसी का कोई पॉलिटिशियन है, और कोई किसी का भक्त है, कोई किसी बाबा का भक्त है, कोई किसी पास्टर का भक्त है, कोई किसी प्रीचर का भक्त है। क्या ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से जोड़ेंगी? आज यही विषय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और परमेश्वर आपसे बात जरूर करेंगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में ज़रूर होगी। अब आप अंत तक बने रहिए और परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। और सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे यीशु मसीह नासरी हैं और वो रोल मॉडल हमारे जीवन में होना चाहिए। और यीशु मसीह नासरी एक मनुष्य के रूप में धरती पे आए। वो 100% ही मनुष्य, 100% ही परमेश्वर थे। और अगर ऐसा कहना गलत होगा कि वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य रूप में आए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि जो टीचिंग मैंने अभी पिछले टाइम दी थी, यानी कि जो लास्ट जो हमारा टर्न था उस पर मैंने दी थी, कि जो बातें बताई थी उन्हें फॉलो करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आए, उन्होंने फॉलो करके दिखाया। यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर थे इसलिए उन्होंने कर लिया, तो मैं आपके सामने एक और बहुत ही अच्छा रोल मॉडल लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि आपके जीवन में झकझोरेगा। क्योंकि एक आदमी जिसने परमेश्वर का काम अंत तक किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या किया, मैं आपको शेयर करूंगा। और वही रोल मॉडल है। हमें किसी क्रिकेटर, हमें किसी पॉलिटिशियन, हमें किसी व्यक्ति, हमें किसी फिल्म स्टार्स को रोल मॉडल नहीं बनाना है। हमें रोल मॉडल ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो हमारे लिए वाकई में कोई काम कर सकता है, जो परमेश्वर का रिफ्लेक्शन है। यीशु मसीह नंबर 1 है, उसकी बात हम हमेशा ही करते हैं। बीच में हमारे यीशु मसीह, उनके पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उनकी बात हमेशा ही करेंगे। और आज आपके लिए मैं ऐसे व्यक्ति को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि परमेश्वर की तरफ से एक रोल मॉडल है और उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या परमेश्वर उनके द्वारा काम किए और कैसे कैसे परमेश्वर उनके संग रहा। आज हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। और आप शेयर कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और हमारा जो कि यूट्यूब चैनल है प्रेयर वर्ग हिंदी के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और इस पेज को अगर नए हैं तो फॉलो और लाइक कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में जरूर होगी। और ये टाइम जो आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर आप लोग इस टाइम के बदले में परमेश्वर आपको वो सुकून देगा जिसकी तलाश में आप है, क्योंकि वो सुकून हमें पैसों से नहीं मिल सकता है, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा हमें वो दे सकती है। और वचन कहता है कि शांति का राजकुमार तो हमारा पिता परमेश्वर है, इसलिए और हमारा यीशु मसीह नासरी है। वो शांति आपके जीवन में मिलेगी। और परमेश्वर की महिमा को करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। यीशु मसीह की जय करेंगे। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि आज हम लोग जो इतनी सारी चीज़ें अपने जीवन में देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव और सब चीज़ें हमारे जीवन में होती चली जा रही हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। और जैसे अभी सब लोग क्वारंटीन है, इस काम पे भी जाने लगे हैं, तब भी भय का साम्राज्य व्याप्त है परमेश्वर के प्रेम। मगर आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर को पकड़े हुए हैं तभी परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि अगर हम सही स्थिति में परमेश्वर को पकड़ते हैं तब तो हमेशा ही सही परमेश्वर आपके साथ महसूस होता है। मतलब कि जैसा कि सब चीज़ सही चल रहा है तब तो आप परमेश्वर कर सकते हैं। मगर जब टाइम खराब आता है तो आपके जीवन में परमेश्वर दूर चला जाता है और अंधकार आने लगता है। तो यही मैं आपके जीवन में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आपके जीवन में ये काम करेगा। और ये समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा उत्पत्ति यानी जेनेसिस की पुस्तक, जो कि पहली पुस्तक है जो कि बाइबल की, और उसका मैं 37वां अध्याय में आपको लेके चलूँगा। अगर बाइबल लेके बैठे तो खोल लीजिएगा। उस 37वें का हम 3रा वचन पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उत्पत्ति से लेके रेवोल्यूशन यानी जेनेसिस से लेके रेवोल्यूशन तक जो पूरी बाइबल है, अगर इसको हम एक मूवी कहें तो इसका हीरो एक ही है, वो यीशु मसीह नासरी है। समझ रहे हो आप लोग? पूरी
उत्पत्ति से लेके और रेवोल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य तक उसका एक ही हीरो है, वो यीशु मसीह है। और उद्धार की गाथा पहले दिन से लिखी गई थी, परमेश्वर को पता था कि ऐसा ही होगा, आकस्मिक कोई चीज़ नहीं। आप यहाँ बैठे हैं तो आकस्मिक नहीं है, तो आपके जीवन में काम जरूर करेगा। आज मैं वो कहानी आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपके जीवन में बदलाव ला के देगी। और ये कहानी है परमेश्वर के दास यूसुफ की, यानी जोसेफ, एक रोल मॉडल जिसको आप मान सकते हैं। आपको किसी फिल्म स्टार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरा कैरेक्टर मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि आपके जीवन में काम करेगा। और आप देखेंगे कि क्या क्या काम परमेश्वर ने इनके द्वारा किए और कैसी परिस्थितियों में ये परमेश्वर के साथ उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने इनसे क्या क्या करवाया और परमेश्वर को कहाँ कहाँ लेके गया। ऐसे आपके जीवन में होगा। अगर आप बने हुए हैं तो अंत तक बने रहिएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करता चलाएगा। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय का 3रा वचन ये बोलता है। ये यहूदा की वंश की कहानी है जो कि उसके आगे गोत्रों के बारे में बताती है। आप पढ़िएगा इसको डिटेल में, बहुत ही अच्छा अध्याय है, आपके जीवन में बहुत ही काम करेगा। कृपया करके आप बने रहिएगा। ये याकूब जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये याकूब का जो वंश है जो कि कनान देश में रहता था, उसके पूरे वंश की कहानी है। उसमें से एक कैरेक्टर था जोसेफ यानी यूसुफ, उसकी कहानी है। मैं करेक्ट करना चाहूँगा, याकूब का जो वंश था उसका वृत्तांत सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। उससे पहले इसका पूरा वृत्तांत है। जोसेफ क्या कौन था, इसका 3रा वचन ये कहता है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। यानी कि इज़राइल एक कैरेक्टर का नाम है जो कि याकूब के वंश का है। और उसके उसकी 2 बीबियां थीं, आप पढ़िएगा। और बिलिया और जिल्पा के नाम से इनकी बीबियां थी और उनके पुत्र पुत्रियां थी। उनमें से सबसे छोटा जो था वो यूसुफ था और इज़राइल इनके पिता का नाम था। और यूसुफ जो है अपने पिता का बहुत प्यारा था क्योंकि वो बुजुर्गी के आलम में उनको परमेश्वर ने दिया था। और वही ऐसा व्यक्ति था जो कि एक रोल मॉडल के तौर पे हमारे जीवन में दिखाई देगा। हम सीखेंगे उसके जीवन से क्या क्या। पहला जो पॉइंट है आप लोग नोट कीजिएगा, ये आपको मिलेगा, ये है आपको मिलेगा दूसरे वर्ष में, यानी 37 का 2 में मिलेगा। उसमें आपको शॉर्ट में पहला पॉइंट क्या था कि फादर को जो इज़राइल था उससे वो क्या करता था, जो उसके भाई बुराई करते थे वो सारी चीज़ें बताते। चुगली करना नहीं है। अगर आपके भाई बहन गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर आपके घर वाले गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप उसको अपने परिवार वालों को बता रहे हैं, तो चुगली करना नहीं है। ये क्या दिखाता है कि नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि उसके जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। जब व्यक्ति 2 तरीके से इस चीज को देख सकते हैं, या तो चुगली करने के तौर पे बता रहा है या फिर उसके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा गलत चीजों से। समझ रहे हो ना आप? इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि अगर आगे हम इसके जीवन को देखेंगे तो इसके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं था। इस वजह से इसका पहला पॉइंट जो है आपके जीवन में भी होना चाहिए एक विश्वासी के रूप में, कि एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। और पहला पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज। हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कि समझ रहे हो आप? जैसे बहुत से मैंने विश्वासी ऐसे देखे हैं कि वो अपने फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, यानी कि अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाना हो तो वो पहुंचाने लगते हैं। परमेश्वर के प्रयोग क्या ऐसा जरूरी है? अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो परमेश्वर आपका हिसाब लेगा ही लेगा, है ना? ये तो आप समझ ही रहे हैं ना। परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपका हिसाब जरूर लेंगे। आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर बोल रहे हैं। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप उलझ के रह जाते हैं। सपोज करो कि कोई छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, आपका जो दोस्त है वो गलत हैबिट के लिए प्रिटेंड कर रहा है, यानी कि आपको प्रेरित कर रहा है। अगर कोई बालक देख रहा है या फिर कोई स्टूडेंट देख रहा है, उसके लिए बहुत ही सहायक है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। अगर कॉम्प्रोमाइज रहेगा तो आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि आपका दोस्त आपको कहेगा शराब पी ले, ये नशीला पदार्थ खा ले, या फिर व्यभिचार के पाप में चलते हैं आजकल, वहां उसके पीछे चलते हैं, टाइम खराब करते हैं। तो अगर आपके जीवन में उस कॉम्प्रोमाइज होगा तो आप कहेंगे चलो सही है, ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। परमेश्वर जो ऐसा नहीं है। आपको मसीह की रिफ्लेक्शन होके प्रतीत होना है और आपको रोल मॉडल होके खुद ही उभरना है। यूसुफ के कैरेक्टर से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे उसने उसके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं था। उसके भाई कोई भी बुराई जो करते थे उसके पिता के विरोध में, वो उस पिता को बता देता था। तो आपको भी ऐसा करना है। पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। उसके विरोध में आपको कोई भी बुराई नहीं करनी है और जो भी चीजें हैं उसको परमेश्वर से शेयर करनी है। आपसे गलतियां भी होती हैं तो आपको नो कहना है। सब उसको ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं जहां आप निकलना नहीं चाह रहे और लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वहां नो कहिए आप। नो भी कभी कभी बहुत जरूरी है। हमेशा आप यस बोलते हैं, परमेश्वर को यस बोलिए और नकारात्मक चीजों के लिए आप नो बोलिए। अगर वहां भी यस बोलेंगे ना तो आपके जीवन जो है गड्ढे में चले जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो पहला पॉइंट जो कि यूसुफ के जीवन के अंदर था वो था नो कॉम्प्रोमाइज।
वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। और मगर हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं। तो परमेश्वर फिर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, और एक विश्वासी के जीवन में जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो हमारे जीवन में कैसे होंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ आपके जीवन में रहेगा तो परमेश्वर आपको लंबा लेके नहीं चलेगा, आप थोड़े टाइम तक तो चलेंगे। बहुत सारे विश्वासी और फिर मैं देखता हूँ कि जो कि सेवा भी करते हैं बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन क्यों नहीं करते, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब अभी यहाँ कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर वो कर लिया, वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते। अगर आपको परमेश्वर एक जन भी देके बैठ रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन ये बोलता है कि जो थोड़े में विश्वास पात्र है वो ज्यादा में भी विश्वास पात्र होगा। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस चीज को समझिएगा कि परमेश्वर इतने महान है कि वो हमें हर चीज से निकाल सकते हैं। अब ये जो रोल मॉडल यूसुफ थे, इनके बारे में आपको बताता चलूंगा। अब जो वो इतने प्यारे थे कि उनके जो पिता थे उनसे बहुत प्रेम करते थे। यूसुफ जो मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये रोल मॉडल आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इस वचन के द्वारा अंत तक बने रहिएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और उसका पिता उससे बहुत ही प्यार करता था, जो इज़राइल था। इसकी वजह से उसके जो भाई थे वो उससे बहुत बहुत प्यार करते थे। तो यूसुफ जो था वो दर्शनों को देखता था। या अभी खुद सोचिए, जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और वो दर्शनों को देख रहा है, तो वो खुदा के कितने करीब होगा। जो बाइबल में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं प्रिटेंड करने को आपको नहीं बोलूंगा कि ये करता होगा वो नहीं करता होगा। जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। बाइबल के अंदर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है वो सफिशिएंट है। साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से दर्शन देखता था। तो उसने, और जो दर्शन देख रहा है वो आप भी विश्वास में चल रहे हैं, आपको भी बहुत टाइम हो गया। आप सोच के बताइए, अगर आप दर्शन नहीं देख पा रहे हैं या फिर देख पा रहे तो समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये यूसुफ था कितना कनेक्ट था परमेश्वर से, है ना। तो उसके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर के लिए वो तत्पर था, है ना। तत्पर होना भी जरूरी है, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में वो दर्शनों को देता था। पहला पॉइंट नो कॉम्प्रोमाइज, और परमेश्वर के लिए तत्पर होना, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शनों को देगा। जो जितने भी दास परमेश्वर के हुए हैं उनको दर्शन इसलिए मिलते हैं कि वो उसके लिए प्रार्थना कर सकें और लोगों को बचा सकें। और ऐसे यूसुफ के जीवन में हुआ। उसने क्या, उसके जीवन में जो दर्शन आए, पहला जो हमें बाइबल बताती है, ये 37 अध्याय का 7वां वचन है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बात हो रही है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और 7वां वचन। पहला दर्शन उन्होंने देखा, ये बताता हूं मैं आपको। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, मेरा पुल्ला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों में से मेरे पुल्ले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ये पहला दर्शन देखा। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने उसको ये बताया कि सारे भाई खड़े हैं और वो खेतों में पुले बांध रहे हैं, और यूसुफ का जो पुला था वो खड़ा हो गया, वो सारे पुले के सामने झुक पड़े। इसका मतलब ये है परमेश्वर के प्रियो कि परमेश्वर जो है अगर आपको दर्शन दिखा रहा है तो वो 100% होगा, मगर वो परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए दर्शन। और वो दर्शन तभी होगा जब आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप परमेश्वर के लिए तत्पर होंगे, तभी ये दर्शन आपके जीवन में आएंगे। और तब उसका मतलब आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक दर्शन देखना फिर उसका मतलब समझना, ये दोनों परमेश्वर की तरफ से है। और जो दर्शन आया कि यूसुफ का पुला तो खड़ा रहा और बाकी उसके सामने झुके, तो उसके भाइयों ने ये कहा कि क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा। उसके भाई वैसे भी उससे चिढ़ रहे थे, और जो दर्शन आया वो भी परमेश्वर ने ये दिखाया। परमेश्वर ये दिखाना चाह रहे थे कि यूसुफ जो है मेरे से इतना कनेक्टेड है कि मैं छोटा तो है मगर मैं उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, और जो सारे लोग परिवार के लोग उसके सामने झुकेंगे। दूसरा दर्शन जो उसने देखा वो बताता हूं आपको कि यह है 37 अध्याय का 9 वचन कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये 11 तारे सारे जो उसके कुनबे हैं उनकी बात कही गई है। तो इसका 37 का 10 में लिखा, क्या सचमुच मैं और तेरी माता तेरे भाई सब जाकर तेरे साथ आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। यानी परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को बता रहा है चीजों को जो कि बहुत साधारण व्यक्ति है, उसके जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, वो परमेश्वर के लिए तत्पर है, उसका दर्शन दिखाई दे रहा है और उसका मतलब भी दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है परमेश्वर के लिए, अगर आप परमेश्वर के लिए तत्पर हैं, आपके लिए भूख है परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के लिए मर मिटने को तैयार हैं और आप परमेश्वर के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे और आपको उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से आप परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं इतना टाइम हो गया, मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिली। परमेश्वर के प्रियो, पवित्र आत्मा आपको मिल गई है मगर आप उसको ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि और ये जो आज मैं सारी चीजें बताऊंगा, ये अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर जुड़ नहीं पाएंगे, वो दर्शन प्रतीत नहीं होंगे, आपका एक परमेश्वर से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जब कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो हम परमेश्वर को कैसे महसूस कर पाएंगे और परमेश्वर कैसे हमें आगे बढ़ाएगा हर चीज में परमेश्वर के प्रियो। मैं इसको
और आगे बढ़ाना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जो सेकंड दर्शन उसने देखा कि सारे जो उसका कुनबे हैं और माता पिता सारे उसके सामने झुक रहे हैं। परमेश्वर ने पहले उसको दिखा दिया। अब देखिए फिर क्या हुआ कि उसके भाई जो थे वो उससे चिढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ना मारने का प्लान बनाया। उससे पहले जो उनके पिता थे उन्होंने क्या किया कि जाओ तुम्हारे जो भाई हैं वो उसको आप ऐसा करिए कि जाके देख के आइए, ये सब जो है भेड़ बकरी चराने गए हुए हैं, हम उनको देख के आइए। उनको पिता तो बहुत प्यार करते थे उससे, मगर उसके भाई जो है इसको प्लॉटिंग करने लगे कि अब यूसुफ आएगा तो हम उसको मार देंगे। ये इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक आप पढ़ लीजिएगा। इस्राएल का यूसुफ अपने भाइयों और बकरियों को हाल लेने के लिए भेजा गया। और फिर 37 का 19वां वचन ये बोलता है, उसके भाइयों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। ऐसा परमेश्वर के प्रिय आपके साथ भी हो सकता है। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ गलत बोल सकते हैं, मगर आपको देखना हमेशा परमेश्वर की तरफ है। आपके जीवन में नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, आप परमेश्वर के लिए तत्पर होने चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए सोचेगा, करेगा नहीं सोचेगा। जब अपना दिल दिमाग आप परमेश्वर को देंगे, आपका दिल तो कहीं और पड़ा हुआ है, आपका दिमाग कहीं और पड़ा है, इसलिए आपका जो ध्यान है पढ़ाई की तरफ नहीं है। परमेश्वर के प्रिय जवानों, परमेश्वर आपसे ये बोल रहा है, अगर आप परमेश्वर से जुड़ेंगे और परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगे और आप तत्पर रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी और आपके अंदर परिवर्तन होंगे। और ये परमेश्वर के पिता के नाम से मैं भविष्यवाणी के तौर से आप लोगों से बोलूं, जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं आगे पढ़ूंगा। उनके भाइयों ने क्या किया, उसको मारने की कोशिश की। यूसुफ जो कि रोल मॉडल की बात हो रही है, उसको मारने की कोशिश करी। तो छोटा जो उसका एक भाई था रूबेन, उसने उसे बचाने के लिए कहा कि यार इसको मारो नहीं, हमारे लहू का ही लहू है, इसको मारो नहीं, तुम इसको ऐसा करो गड्ढे में डाल दो। और क्योंकि वो उसको पिता तक पहुंचाना चाहता था गड्ढे में डालने के बाद, मगर परमेश्वर को देखिए कुछ और मंजूर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक याजक के तौर पे चुना है, क्योंकि याजक को ही तो दर्शन आएगा। वैसे तो दर्शन आ नहीं सकता ना किसी को, परमेश्वर के प्रिय जब याजक को ही दर्शन आएगा तो हमें उसके तरह बनना है ना। अगर आप भी चाह रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के अंदर प्रकट हो, तो आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, तत्पर होने चाहिए परमेश्वर के नाम से, और तब परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे जो आप सोच रहे हैं। मैं आगे इस दर्शन को बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, यूसुफ को मारने का षड्यंत्र रचा, और उन्होंने भाई ने बचाने के लिए उसको कहा कि गड्ढे में डाल दो, और उसका अंगरखा जो एक पहनने का धागा होता था वो उन्होंने ले लिया, और कि हम उसको लेके जाएंगे और इसको बकरे के लहू में, एक बकरा काटा उसके लहू में उसको डुबो दिया कि अपने पिता को दिखा देंगे। पिता ये सोचेगा भाई जानवर इसको मार के खा गया। मगर उससे पहले क्या किया उन्होंने, क्या किया कि इसको मारने से अच्छा क्या हुआ कि इन्होंने इस्माइली, वहां से एक समुदाय या ग्रुप गुजर रहा था, उन्होंने उसके हाथ उसको बेच दिया। लिखा हुआ है, यह है 37वें का 31वां वचन है, 37वें का 28वां वचन है। यूसुफ को इस्माइलियों के एक दल को जो गिलाद से मिस्र जा रहा था चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए परमेश्वर ने कैसे ही ये कहानी रची, आप समझ रहे हो ना, कैसे एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर का प्रिय है, उसके भाई घृणा कर रहे हैं, और परमेश्वर को दर्शन दिखा रहा है कि मैं तुझको ऊंचा उठाऊंगा, तब उसके लिए ये सारी कहानी चल रही है। परमेश्वर के प्रिय ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा होगा। आज आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जो हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, और हम लोग परमेश्वर के लिए खर्च होते चले जा रहे हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती आती चली जा रही हैं। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर वो आपके लिए कहानी रच रहा है कि जो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए लिखा है कि सब चीज तेरे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। मगर उनके लिए जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दीजिएगा। सारी परिस्थितियां आपके लिए, आपके जीवन में कुछ भी चल रही होगी, मैं बोल रहा हूं कि वो परिस्थितियां चेंज होंगी, और परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के माध्यम से और अपने आत्मा के माध्यम से काम जरूर करेगा। फिर उन्होंने उसको 20 चांदी के टुकड़ों में क्या किया, मिस्र एक इस्माइल के समुदाय को बेच दिया, जो कि गिलाद से मिस्र जा रहा था। और ये देखिए ये ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को वो स्थान पहुंचाना चाहता था जो स्थान की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। ऐसे ही परमेश्वर, आप कोने का सिरा होंगे। ये वचन परमेश्वर मुझे बार बार देते थे जब मैं कुछ भी नहीं था, मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर को समझ रहा था, तो ये वचन मेरे पास आया सपने में कि जिस राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, वो इस इमारत का कोने का सिरा हो गया। परमेश्वर के प्रिय, ये बहुत ही पावरफुल वचन है, आप भी इसको लिख लीजिएगा। बाइबल के अंदर, इसमें नए नियम के अंदर ये वचन है, और साफ साफ परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आपको
उसके लिए आप छोटा करेंगे अपने आप को तो वो आपको कोने का सिरा जरूर बनाएगा, मगर उसके लिए आप जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, परमेश्वर के लिए तत्पर होने चाहिए। जब यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया तो देखिए अभी तक यूसुफ ना कुड़कुड़ाया ना अपने भाइयों को गलत बोला, पढ़ लीजिएगा, ना उसने ईश्वर पे कुड़कुड़ाया ना वो गलत बोला। आप खुद देखिएगा क्या 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 उसके जीवन में हो रहा है। यही रोल मॉडल आपको लिए परमेश्वर के लिए होके गुजरना है और ये चीजें आपके लिए और बहुत ही अच्छी सिद्ध होंगी। उन्होंने वही किया, अंगरखा उसका रख लिया, बकरे को मारा, उसको खून में डुबो दिया और फिर उसको अपने उसके पिता को जाके दिखाया कि वो तो मर गया। उसने सोचा कि ये तो जानवर इसको मार के खा गया है। और फिर क्या हुआ, और जो यूसुफ था वो इस देश से मिस्र देश की ओर चला गया। मिस्र देश में वो कहाँ पहुंचा देखिएगा आप, परमेश्वर का धन्यवाद हो वो पहुंचा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप बिल्कुल सुनते रहिएगा और ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चीजें ला के दे।